हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो आज का जो वीडियो है एक ही वीडियो में हम आज पूरा प्रश्नावली 2.2 उदाहरण के साथ समाप्त करने वाले हैं। तो एक बार मैं लिख भी देता हूँ कि हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 2.2 और एक ही वीडियो में आज अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में उदाहरण के साथ प्रश्नावली 2.2 समाप्त हो जाएगा और समय बचा तो आपके लिए प्रश्नावली 2.3 का भी कुछ थ्योरी लिख करके ही जाऊंगा। तो चलो चालू करते हैं, बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं। तो अपना उदाहरण आ रहा है, अपना उदाहरण जो है 2, हमने तो उदाहरण 1 कर ही लिया था। तो उदाहरण नंबर एग्जाम्पल जो है 2 कह रहा है, एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि बहुपद x² + 7x, शायद हमने इसको कर लिया था लेकिन फिर भी मैं करूंगा। x² बहुपद x² + 7x + 10 का शून्यक ज्ञात कीजिए। का शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों के योग शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब को सामने रखिए और देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और याद दिलवा देता हूं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हुए थे। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हुए थे। अगर इसका रूप हुआ था ax² + bx, ये आपके याद दिलवाने के लिए bx + c, तो हमने कह दिया था कि x² के साथ में रहेगा वही कहलाएगा a। तो x² के साथ में जो है यानी कौन है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1। यहाँ x² के आगे कौन लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। तो यहाँ पे a हो गया 1, और x के साथ में जो रहेगा उसका नाम होगा b, और जो अचर पद होगा उसी को कहेंगे c। अचर पद मतलब 1 2 3 4 5 6 अंत। तो इसके 2 शून्यक हुए थे। पहला शून्यक हुआ था अल्फा और दूसरा शून्यक हुआ था बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जब कर रहे थे तो हो रहा था -b/a, और अल्फा गुना बीटा हो रहा था c/a। तो यही हम लोग को दिखाना है। यही दिखाना है। दिखाते हैं किसे दिखा रहे हैं, तो देखिए हो रहा है। क्वेश्चन को मैं लिख भी देता हूं। क्वेश्चन को पहले लिखिए, x² + 7x + 10। वही बात, प्रथम पद, मध्य पद, अंतिम पद। तो इस मध्य पद को इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। इस मध्य पद को 7x को ऐसा तोड़ना है कि पहला अंतिम के गुणनफल के बराबर हो जाए। याद दिलवाता हूं बात कि प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल मध्य पद के योग और घटाव की क्रिया के बराबर होनी चाहिए। प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल, तो प्रथम पद कौन है, ये। अंतिम पद कौन है, ये है 10। तो प्रथम पद और अंतिम पद का गुना कराइए तो कितना होगा, यानी कि x² और गुना 10 में कराइएगा तो कितना होगा, x², 10x² होगा। तो इस 10x² को इस प्रकार तोड़ना है, ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है कि जोड़ घटाव कर दे तो 7 रुपया, अब गुना करा दे तो 10 रुपया। तो देखिए 5 गो रुपया अब प्लस 2 गो रुपया तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 रुपया हो जाएगा। और 5 रुपये में 2 रुपये से गुना कराइएगा 10 रुपया हो जाएगा। यही तो है खेला कि प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल जो है मध्य पद के योग और घटाव की क्रिया के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब तो योग की क्रिया लगाया तो तोड़ते हैं, और बाकी कुछ छूछा नहीं करना है, लेकिन छूछा करना है मध्य पद को। तो देखते हैं, x² अब प्लस इस 7x के जगह पे 5 to x अब प्लस 2 to x, और ये 10 जिन के। हमने किसी को छेड़छाड़ नहीं किया है, छेड़छाड़ किया है किसको, मध्य पद को। और x² जेम करते हो, ये 10 जेम करते हो। अब क्या करते हैं,
कि जब 4 को हुआ तो दोनों को बांट करके कॉमन निकालते हैं। तो x कॉमन निकाल लिया इन दोनों के बीच में, तो यहां से x निकला तो बचा अपने पास x, और यहां से x निकला तो बचा केवल अपने पास 5। अब इन दोनों में तो x है नहीं, लेकिन दोनों 2 के पहाड़े में क्या है, तो 2 निकालिए। निकालना और कॉमन निकालना मतलब होता है भाग लगाना। तो 2 के पहाड़े में 2 कट गया तो खाली क्या बचा, x बचा है। और 2 के पहाड़े में 10 कितने बार में, 5 बार में, तो 5 बार में किया। हाँ, आगे वही बात कि जब दोनों कोष्टक बराबर हो, दोनों कोष्टक के मान बराबर हो तो हमने सही बना लिया है। तो दोनों मिलाकर के एक ठो लिखेंगे, यानी कि x + 5, और जो साइड में लगा हुआ है वो x + 2। फिर से दोनों मिलाकर के एक ठो, और ये जो साइड में लगा हुआ था उनको मिलाकर के एक ठो। अब हम लोग यहाँ से अल्फा और बीटा चुराएंगे, तो चुराते हैं। x + 5 = 0 कर देंगे, और x + 2 बराबर भी 0 कर देंगे, ताकि शून्य मिल जाए। शून्य निकालने का ये तरीका है, हमने बता दिया है पहले भी। तो x बराबर प्लस में 5 तो इधर आया तो माइनस में 5, और x बराबर प्लस में 2 इधर आया तो माइनस में 2। कुछ दिक्कत है? तो फिर से जो अंत में आएगा इसके बराबर 0 लगाइए, इसके बराबर 0 लगाइए, और यहाँ से x बराबर प्लस में 5 था तो इधर आया तो माइनस में 5, और यहाँ पे प्लस में 2 तो इधर आया तो माइनस में 2। अब क्या करते हैं, इतना काम तो हमने कर दिया कि शून्य ज्ञात करें। शून्य तो ज्ञात कर लिया, और क्या कह रहा है, करें और शून्यकों के गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करें। तो गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, पहले तो जांच करते हैं शून्यकों का योग। हाँ, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कर रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो यही तो है अपना अल्फा, और यही तो है अपने पास बीटा। यही तो है अल्फा, यही है बीटा। और यहां देखते हैं, अल्फा का मान -5 और प्लस बीटा का मान -2। तो -5 और प्लस -2। अरे भाई -7 हो गया। इसके बटा में अपना मन से 1 लगाइए, अपना से 1 लगाइए, और यहां पे हो जाएगा -b/a। और अब रुकिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब संबंध दिखलाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन रुकना पड़ेगा उसके लिए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कर रहा था अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है -5, और गुना बीटा का मान कितना है, तो -2। -5 गुना -2 तो 10 हो गया। अब बटा में कितना हो गया, अपना मन से 1। क्यों 1? क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे 1 लगा होता है। तो यहाँ पे लगाना है c बटा में a लगाना है। अब हमने कह दिया था कि रूप होता है ax² + bx और प्लस c। x² के साथ जो लगा रहेगा उसी का नाम तो a होगा। तो यहाँ पे x² के आगे कुछ नहीं लगा है तो 1 लगा है, तो यही तो a है। और x के साथ में जो लगा रहेगा उसी का नाम होता है b। तो x के साथ जो लगा है उसका नाम है b, और c कौन सा है, कांस्टेंट टर्म, संख्या 1 2 3 वाली संख्या कांस्टेंट, यानी अचर पद। तो यहां से मिलाइए कि क्या आपका b 7 आया है, तो b 7 तो आया है। क्या आपका a जो है 1 आया है क्या, तो a जो है 1 तो आया ही है। और यहां से पता कीजिए कि क्या c 10 आया है, तो c तो 10 आया। एक मतलब जो है हमने सही बना लिया है। तो अब चलते हैं अगले उदाहरण के पास। आशा करता हूं कि समझ में ही आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो 2 3 4 5 उदाहरण दिखाया जाएगा, और बिल्कुल समझा कर नहीं छोड़ा जाएगा। आएगा नहीं तो जाएगा। देखते हैं, इतना बना लिया जाएगा कि ना समझने की आदत ही छूट जाएगी, बिल्कुल समझ में आएगा। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है। हाँ, तो उदाहरण 3, यहां मैं नंबर भी डाल देता हूं। उदाहरण नंबर 3 का कह रहा है, ये तो पता चलेगा बुक दिखने के बाद। तो उदाहरण 3 कह रहा है बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात करें। हाँ, और कह रहा है
वही बात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता करें। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें तो करते हैं, कर रहे हैं जांच, और जांच इतना अच्छी तरह से करेंगे कि बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए, आपको जांच करने से पहले ए बी सी पता होना चाहिए। तो देखिए, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3, और रूप कैसा होता है? रूप होता है द्विघात बहुपद का रूप। द्विघात बहुपद जो है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ में रहने वाला ए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है? एक है, कुछ नहीं है तो एक, तो ए तो मालूम है। और एक्स के साथ में जो रहता था वही बी है। अरे भाई मजा गड़बड़ा गया, बी तो है ही नहीं, है बी तो है ही नहीं, कौन है? सी है, सी अचल पद सी है। तो क्या करेंगे? देखिएगा, करते हैं। बिल्कुल आसान हो गया है, सी तो है, बी तो है ही नहीं, तो बिल्कुल आसान हो गया है। कैसे? एक लाइन में निकल जाएगा बहुपद, और आपको मध्य पद ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे? तो देखिए कैसे हो रहा है। बहुपद लिख देता हूं, यहां से हम लोग बनाएंगे एक से स्क्वायर माइनस 3 बराबर डाल देंगे यहीं पे 0। तो x बराबर या एक्स स्क्वायर, अभी एक और चलेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 3 है, तो इधर है तो प्लस में 3। अब x बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है, और रूट हटेगा तो स्क्वायर चलेगा। हाँ, तो ये हो जाएगा x बराबर रूट में 3। कैसे 3? यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस पे जोड़ना है रूट, और जब यहां से रूट हटेगा तो इधर से हटेगा स्क्वायर, इधर हटेगा। ये एक लाइन में बता देता हूं कि स्क्वायर हटेगा तो रूट सटेगा, और रूट सटेगा हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा। हाँ, यही बात है। तो x बराबर, देखिए रूट के आगे दो तरह का चिन्ह लगा होता है, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि एक आ गया प्लस में √3 और एक आ गया माइनस में √3, और यही होगा अल्फा और यही हो गया बीटा। शून्य तो निकाल लिया, अब इसके संबंध के बीच गणना करनी है। संबंध क्या होगा? देखिए, वही जांच, वही काम, जांच करेंगे। यहां से जांच, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अरे भाई अल्फा कितना है? अल्फा कितना है? तो अल्फा है प्लस में √3, और प्लस बीटा कितना है? तो माइनस में √3। अरे तो भाई प्लस में √3 माइनस में √3 खत्म, तो 0 अब बटन अपना मन से 1। क्यों एक? कि प्रत्येक संख्या के नीचे 1 हम लोग लगा सकते हैं, और यहाँ पे लगाना है -b अब बटा में a। शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुना बीटा। अल्फा का मान प्लस में √3 और बीटा का मान माइनस में √3, प्लस माइनस खत्म, यानी कि प्लस और माइनस मिलकर खत्म ना होकर के माइनस बना दिया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस √3 खत्म हुआ तो क्या होगा? केवल 3 होगा। √3 खत्म हुआ तो क्या होगा? केवल 3 हुआ। कैसे? देखिए, तो यहाँ पे √3 गुना √3 बराबर रूट में दोनों मिला करके 3 × 3, दोनों रूट मिला करके एक रूट लगा लिया, और 3 × 3 कर दिया, तो 2 जुड़ा लगा है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो खाली का बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पे लगाना है संबंध। इसको बटा में 1 लगाइए तो अपना मन से सी बटा में ए लगा दिया। तो देखते हैं और जाकर पूछते हैं क्वेश्चन से कि भाई जो आया है सही है का? तो देखिए, तो बी 0 है तो बी तो है ही नहीं, तो 0 ना कहेंगे। बी है का इसमें? नहीं। देखिए देखा, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, तो x के जो साथ में रहेगा, इस x के जो साथ में रहेगा वही b कहलाएगा, और इसमें x वाला है का? नहीं है, x² वाला है, x वाला तो है नहीं। उसके बाद कह रहा है कि a आपका 1 है, तो a जो है x² के साथ जो लगा रहता था वही a कहलाता था, तो x² के साथ कुछ नहीं लगा है तो कितना लगा है? 1 तो है। और कह रहा है कि c, यानी कि c आपका 3 है, -3, तो c देखिए तो यही है। और यहाँ से पता ना चले तो यहाँ से पूछिए रूप से कि c होता है अंतिम वाला पद, यानी कि अचर पद, तो अंतिम पद c है। ठीक है, बिल्कुल आएगा। अभी भी नहीं समझ में आया है तो 1-2 उदाहरण के लिए और इंतजार करिए, समझा करके ही छोड़ा जाएगा। उदाहरण नंबर 4 का कह रहा है, देखिए
उदाहरण नंबर 4 जो कहेगा अच्छा ही कहेगा और उसको हम लोग अच्छी तरह से बनाएंगे और आपको पढ़कर बताएंगे, और नहीं तो आपके पास बुक है तो आप पढ़िए क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 कह दिया कि एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, हाँ एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। हाँ तो करेंगे, ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और गुणनफल, और गुणनफल क्रमशः -3 और -3 और 2 है। ये क्वेश्चन तो दिखा दिया, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में आज ऐसा एक छोटा सूत्र लिखने वाला हूं कि आप कभी भी घबराएंगे नहीं, लेकिन वो सूत्र बताऊंगा, थोड़ा देर में बताता हूं। पहले क्वेश्चन समझाता हूं क्या कह दिया है। कह रहा है कि हमको एक द्विघात बहुपद लिखना है, और उस द्विघात बहुपद को लिखने के लिए आप जानते हैं रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c, इसी रूप में ला देना है। लेकिन और क्या दिया हुआ है, कह रहा है जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग जो है -3 है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ कितना -3, और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है कितना 2, यानी कि अल्फा गुना बीटा, ये भी मालूम है कितना 2। तो जब तो नोट्स देखते हैं, नोट्स बताएगा और इस नोट्स को बिल्कुल दिमाग में उतार दूंगा, लेकिन अंत तक बने रहिएगा, तब दिमाग में उतार दूंगा। और आप भी लिखने के बाद नोट कर लीजिए ताकि हमेशा दिमाग में रहे। नोट कर रहा है जब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो बहुपद जो है, बहुपद मिलेगा x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हाँ भाई देखिए कितना मजेदार सूत्र, देखिए क्या कह रहा है सबसे पहले x² लगा लीजिए अपना मन से, उसके बाद अल्फा बीटा जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए और उसके गुना में x लगा दीजिए, और फिर अल्फा गुना बीटा को जोड़ दीजिए। अल्फा गुना बीटा को जो दिया हुआ है मान उसको इसमें जोड़ देना है, बहुपद मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि बनाने का काम यहाँ शुरू करते हैं। तो दिया है क्या दिया है, तो दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान, शून्यकों का योग का मान दिया है -3, यानी कि अल्फा लिख भी लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, और दिया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया है 2। तो इसको लिखते हैं कि द्विघात बहुपद मिलेगा अपना x² प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² जेम करते हो प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -2, यहाँ पे -2 लगाइए और यहाँ पे गुना में लगाना है x प्लस अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा गुना बीटा का मान कितना मिला है 2 मिला है। तो हम क्या करेंगे x² अब प्लस माइनस हो गया -2x प्लस 2 निकाल लिया। हाँ इसी सूत्र से निकाल लिया, आप बिल्कुल आसानी तरह से निकाल लिया। तो आशा करता हूं कि ये सूत्र आप हमेशा दिमाग में रखेंगे और इसको नोट्स भी करेंगे। हाँ अगर समझ में आ रहा है तो एक बात जरूर कहूंगा कि आप लाइक भी करिए और प्रत्येक रोज अगर चाहते हैं कि वीडियो पहुंचे तो उसके लिए सब्सक्राइब भी करिए, ये आपकी इच्छा है।
तो हम देखेंगे उदाहरण नंबर 4 जो है आपके सामने, लेकिन उदाहरण नंबर 5 के पास भी जाना जरूरी है। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लें ताकि हम इसको रफ कर सकें। तो लगभग हो ही चला होगा, तो इसको रफ ही करना जरूरी है। रफ कर देता हूं और चलेंगे अगले उदाहरण के पास, फिर चलेंगे पाठ के पास और अच्छा लगेगा। जब पाठ के पास जाएंगे तो ये सारी बातें मिलेगी, तो आपको जानकर खुशी होगी कि जो हमने पढ़ा है वो बिल्कुल स्वार्थ है, बिल्कुल सार्थक हो गया है। उदाहरण बनाना सार्थक हो गया। ये बात तो पता चलेगा तब जब जाएंगे पाठ के पास। तो लिए चलता हूं आपके पाठ के पास और साथ में उदाहरण के पास। तो उदाहरण नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद तो हमने पढ़ाया है ही नहीं, और साथ में यहाँ पर कह रहा है, देखिए नीचे जो कह रहा है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यानी कि स्टार डाल करके लिखा है परीक्षा की दृष्टि से है नहीं। लेकिन वही नहीं केवल पढ़ना है कि जो परीक्षा की दृष्टि से है, भाई हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। तो जब मैं आपको त्रिघात बहुपद और उसके संबंधों के बीच यानी कि शून्यक में क्या संबंध होते हैं उसको बता दूंगा, तो आपको पुनः इस उदाहरण के पास लेकर के आऊंगा और एक बार फिर से याद दिलवाऊंगा कि देखिए हमने त्रिघात बहुपद तो पढ़ लिया और इस त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और संबंध निकालेंगे। तो अभी के लिए इसको हम लोग छोड़ते हैं और चलते हैं पाठ के पास पर्सनली, और जरूर से जरूर इसको मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन जब उसकी ज्ञान आपको हो जाएगी तब। जब हमने थ्योरी दे दूंगा यानी कि पर्सनली 2 पंक्ति करके थ्योरी जब दे दूंगा आपके पास तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तो चलते हैं पाठ के पास। हाँ, तो एक बार फिर से लिख देता हूं। हम लोग चल रहे हैं क्लास 10th का, क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 2.2 के पास, और 2.2 जो है वही काम, मात्र 2 क्वेश्चन और आज से आपका हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, पहले 1 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो शून्य ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें। दूसरी बात कह रहा है कि शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करें। संबंध के सत्यता की जांच करें। अभी तो हमने किया है और फिर से करने वाला हूं, तो जिनको थोड़ा सा कम बेसी समझ में आया होगा वो रुके रहेंगे। और देखिए क्या हो रहा है, पहला कह रहा है x² - 2x प्लस -8 x² - 2x -8। कुछ नहीं करना है, वही काम पहला अंतिम का गुणनफल बीच वाले के मध्य पद को तोड़ देना है और पता करना है कि कितना कितना टूट रहा है, यानी कि पहला अंतिम का गुणनफल मध्य पद के योग और घटाव की क्रिया के बराबर होनी चाहिए। तो वही काम 2, 3 देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो पहला और अंतिम का गुणनफल कराया तो x² में गुना कराया -8 से, हाँ क्योंकि -8 है, केवल 8 नहीं, तो ये हो जाएगा -8x²। अब इस 8x² को ऐसे 2 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ घटाव कर दे, यानी कि तोड़ी हुई संख्या का जोड़ घटाव कर दे तो -2 आना चाहिए, और जब गुना करा दे तो आना चाहिए कितना, -8। तो देखिए 4 और ये कितना हुआ 2, तो 4 दूनी 8, 4 दूना का 8, और 4 में से जब 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2। इतना तो काम हमने कर लिया, लेकिन कह रहा है कि -2 चाहिए। तो देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा लीजिए, अब तो आ जाएगा ना -2। जब 2 रुपए में से 4 रुपए जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब जब 2 में और -4 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। यही तो है खेला, हाँ यही खेला है। देखिए क्या हो रहा है, x² ज्यों कहते हो और -8 ये क्यों कहते हो, और इस 2 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 रुपए में से 4 रुपए घटा लेंगे। 2 रुपए में से 4 रुपए घटा लिए तो -2 रुपए, और ये 8 क्यों देते हो। अब 2 कॉमन निकालिए, तो x कॉमन निकालिए, दोनों के पास x था तो x हमने निकाल लिया। जब यहां से x निकल गया तो क्या बचेगा, एगो x बचेगा। 2 x लिया था, एगो x चुरा लिया, इसका x बचा, प्लस यहां से भी x चुरा लिया तो क्या बचा 2,
कॉमन निकालना मतलब भागा लगाना होता है। और यहाँ से दोनों के पास x नहीं है, लेकिन दोनों 4 के पहाड़े के हैं, तो 4 बाहर निकालिए। 4 बाहर निकाल लिया तो क्या बचेंगे यहाँ पे x, और यहाँ पे बचेंगे 8 तो बचेगा। बात रह गया जिन का, तो हमने कहा दिया था पहले ही कह दिया था कि जब जिन उल्टा आएगा तो अंदर का भी उल्टा दिखाएगा। तो जब माइनस निकाल लिया तो यहाँ माइनस है, यहाँ का लिखाएगा प्लस, क्योंकि माइनस और प्लस में कम देंगे माइनस। जब कोष्टक एक ही जैसा हो तो सोचिए सही बना लिए हैं। यहाँ पे तो गलती कर लिया हमने, 4 के पहाड़े में 8 2 बार में होंगे, और दोनों मिलाकर के x चलेगा, x प्लस 2, और ये साइड का एक चलेगा x माइनस 4। कर लिया, दोनों मिलाकर के एक लिख लिया और साइड का मिलाकर के एक लिख लिया। अब यहाँ से हम लोग अल्फा बीटा चुराएंगे। कैसे चुराते हैं? x प्लस 2 बराबर 0। ये बोलेगा कि हमारे बराबर में 0 करो, x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से होगा x बराबर प्लस में 2 इधर है तो माइनस 2, और यहाँ से होगा x बराबर माइनस 4 इधर है तो प्लस 4। यही तो हुआ है अल्फा और यही हुआ है बीटा। अब क्या करेंगे? इतना काम कर लिया, शून्य ज्ञात कर लिया, अब क्या करना है? शून्यकों के और पूर्णांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच करते हैं। जांच अल्फा प्लस बीटा करना है। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है? अल्फा है -2। बीटा कितना है? बीटा है अपने पास 4। तो यहां से हो जाएगा, कटाइए तो कितना हो जाएगा? केवल 2, और बटे में ये बचेगा अपना मन से 1। बटा में इसलिए लिख रहा हूं कि प्रत्येक संख्या के एक नीचे लिखा हुआ होता है, प्रत्येक संख्या के नीचे एक छिपा होता है। तो यहाँ पर हमें लगाना है -b बटे में a। और शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है -2 और बीटा का मान है -4। तो 4 दूना का 8 बटा में 1 अपना मन से, यहाँ पे c बटा में 1, क्योंकि 1 छिपा रहता है, प्रत्येक में हमने लगाना है। तो देखिए, तो चलिए पूछते हैं। x स्क्वायर के साथ जो लगा है वही a कहलाएगा, और x के साथ जो लगा रहेगा उसी का नाम b होगा, और जो अचर पद होगा उसका नाम होगा c। तो चलिए पता करते हैं, वहां से पता करेंगे कि क्या b माइनस में 2 है तो b माइनस में 2 है, हाँ, और a 1 है तो a जो है 1 है, और c जो है -8 है तो c -8 है। इसका मतलब जो है दोनों का गुणांक और शून्य हमने बिल्कुल बेहतर तरीके से निकाल लिया। और आशा करता हूं कि आप लोग को भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक और बनाऊंगा, और 1 2 3 4 बनाते बनाते आपके दिमाग में डाल ही दूंगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। 2 नंबर का कह रहा है, और कुछ काम जो है आपके लिए भी छोड़ दिया जाएगा ताकि आप भी करें, तभी तो समझ में आएगा। मैं 2 इसमें का और बताऊंगा, और 2 क्वेश्चन नंबर 2 में बताऊंगा, और बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा ताकि आप भी कुछ बैठ कर काम करें। भाई खाली हैं आप? तो कह रहा है 2 नंबर कह रहा है 1 का 2 है, कह रहा है 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1। कुछ दिक्कत नहीं, वही काम। पहला अंतिम का गुणनफल बीच वाले के योग घटाव की क्रिया के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए, तो पहला अंतिम गुना कराइए, यानी कि 4s स्क्वायर का गुना कराना है अपने को 1 से। तो 4s स्क्वायर का गुना 1 से कराएंगे तो 4s स्क्वायर नहीं होगा। अब इस 4s स्क्वायर को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ घटाव करे तो आना चाहिए -4 रुपया, और गुना करा दे तो आना चाहिए प्लस में 4 रुपया। तो देखिए, 2 रुपये इनकर दे दीजिए और 2 रुपये इनकर दे दीजिए। 2 और प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 2 में गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4s स्क्वायर हो जाएगा। अरे भाई, 2 में गुना कराएंगे तो 4 नहीं हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि हम लोग को तो ये तो काम हो गया, लेकिन यहाँ बनाना है माइनस में 4। तो कहिए -2 और -2 गुना कराएंगे तो माइनस खत्म, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? -2 गुना -2 तो माइनस खत्म, 4 हो जाएगा, और -2 और -2 कितना हो जाएगा? माइनस में 4 आ तो गया है। यही है, हर एक बार यही करना है, हर एक बार जांच करना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। तो तुरते हैं, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर, और ये 1 जो कहते हैं, और -4s की जगह पे -2x और -2x। अब क्या करते हैं कि 2 को बांट के कॉमन निकालते हैं। निकालिए,
दोनों दो दो के पहाड़ा का है और दोनों में एस भी आया हुआ है, तो यहाँ से एस और ये दो बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा, दो दूनी का 4, 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में, और 2 ठो एस था, 1 एस बाहर निकाल लिया है, तो 1 एस बचेगा। इसको छोटा अक्षर में लिख दिया जाए ताकि आपको समझ में आए। अब होगा 2s एक बार में कट गए, कॉमन निकालना मतलब भागा लगाना होता है, ये दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 निकाल लीजिए, तो 1 निकालिए, तो 1 के पहाड़ा में 2s बार में, और 1 के पहाड़ा में 1 बार में, और बात रही माइनस की, तो माइनस और माइनस मिलेगा तो क्या बना देगा, प्लस। अब क्या करते हैं, दोनों मिलाकर के एक तो चलेगा 2s - 1, और इसको मिलाकर के एक ही चलेगा 2s - 1, दोनों अपना एक ही जैसा आ गया है, एक का निकालेंगे तो काम बन जाएगा। देखेंगे 2s - 1 = 0, 2s = माइनस में 1 तो प्लस में 1 हो गया। अब s = 1/2, यही है अल्फा और यही है बीटा, क्योंकि इससे भी इतना ही मान मिलेगा। इसका मान बराबर है तो दोनों का मान बराबर ही आएगा। तो इधर देखते हैं, जांच भी करने कह रहा है, जांच भी करते हैं। जांच शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, ये हो जाएगा 2 2 1 + 1 यानी कि 2/2, काटते तो मिलेंगे 1। अरे भाई 2/2 मतलब 1, तो इसको 2/2 1 आ गया तो 4/1 हुई, 4/4 भी 1 आएगा, 8/8 भी 1 आएगा, 100/100 भी 1 आएगा, तो काटेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसा हमने क्यों किया, 4/4 क्यों लगाया, अभी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लगाना है b/a, यहाँ पे लगाना है -b/a, और इस b को और इस a को लाने के लिए हमको ये काम करना पड़ेगा। तो रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिए और आप मजा ही मजा पाइएगा। देखिए शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा, अल्फा का मान 1, बीटा का मान, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2, 1 में गुना 1 और इसमें गुना होगा तो 2 में 4, यहाँ पे लगाना है c/a। अब आइए कहे रुकिएगा, पता आएगा, तो रुकवा दिया हूँ, अब पता करवाना है। तो हमने कह दिया था कि 2 घात वाले के साथ जो रहेगा उसी का नाम a होगा, 2 घात वाले के साथ जो रहेगा उसी का नाम a होगा, और 1 घात वाले के साथ जो रहेगा उसी का नाम b होगा, और इसी का नाम होगा c। तो पता करिए, वहां से पता करिए कि क्या b आपका 4 आया है, b तो 4 आया है, और साथ में इसका माइनस, तो इसका माइनस है, और ये जो है यही पे लिख देता हूँ, 2/2 कटाए हैं तो लाए हैं 1, और इस 1 की जगह पे 1 हम लोग लिख सकते हैं 4/4, यहाँ पे लगाना है -b/a। देखिए तो a आपका 4 आया है, का आया है, और यहाँ पे c 1 आया है तो c 1 आया है, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगा भाई, कह रहे हैं कुछ दिक्कत नहीं होगा, और बिल्कुल समझ में आएगा। और अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन के पास। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्यूटोरियल बना देता हूं और बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा, और ना समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप बनाइए, हम बनाएंगे, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। तो एक बार जो है चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 6s², हाँ भाई